हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपना तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, कल का वीडियो हम लोगों का था वर्ण चैप्टर उस वर्ण चैप्टर पर जितने आधारित प्रश्न थे सारे प्रश्नों को कल हम लोग सॉल्यूशन कर लिए थे और आप लोगों ने कल के वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है। तो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का चैप्टर होने वाला है उच्चारण स्थान से। और उच्चारण स्थान से कम 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 या 3 पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, उच्चारण स्थान से जितने भी प्रश्न बनते हैं जो 2025 से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आइए फटाफट से हम उन्हें देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो उच्चारण स्थान से ये आप सबसे पहला क्वेश्चन आपके बुक में दिख रहा होगा कि निम्नलिखित का उच्चारण स्थान लिखें। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ है क, तो क का उच्चारण स्थान, तो इस क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है, अब ये हम कंठ बताए, फिर उसके बाद ग का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। तो ये आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा कि कंठ एक कैसे हो गया। ठीक है, तो आइए एक जो है थोड़ा सा आप फिगर डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, पहला हमारा है कवर्ग। तो कवर्ग के फैमिली में देखिए क से लेकर के अंग तक, मैंने समझिए कि ये पेरेंट है। क क्या है, कवर्ग पेरेंट है और इसका ये फैमिली मेंबर है। ठीक है, उसके बाद ये चवर्ग है, फिर चवर्ग का ये फैमिली मेंबर, फिर ये टवर्ग इसका ही मेंबर है, तवर्ग है इसका फैमिली है, पवर्ग इसका फैमिली है। और देखिए, एक कवर्ग जो होता है इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, चवर्ग का तालु होता है, टवर्ग का मूर्धा होता है, तवर्ग का दंत होता है, पवर्ग का ओष्ठ होता है। तो इसको हमेशा के लिए लाइफ टाइम याद रखने के लिए और परीक्षा में जो है हमेशा आपको याद रहे, इसके लिए हमने ट्रिक बनाया है। कंठ है तो कंठ को के से डिनोट किए, तालु को टी से। इसी प्रकार से इसका ट्रिक बन गया KTM 2। इसको ध्यान रखिए, KTM 2। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा सा इसको ट्रिक को अप्लाई करना है। जैसे कवर्ग है तो कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, तो इसको के बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे परीक्षा में पूछा गया है ज का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो ज को कुछ नहीं करना है, ज किसके कैटेगरी में आता है, किसके फैमिली में आता है, ये पता करना है। तो किसके फैमिली में आता है, चवर्ग। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे परीक्षा में अगर पूछा गया हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, KTM 2 ट्रिक को आप रफ पेज में पहले क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे उच्चारण स्थान ज का पूछा है तो ज किसके फैमिली में आता है, तो चवर्ग के फैमिली में आता है। तो चवर्ग के जब फैमिली में आता है तो यहाँ देखिए एक गली नंबर, इसको थोड़ा सा जो है आप याद रखिए, ये हमारा ये पहला फर्स्ट नंबर है। उसके बाद चवर्ग दूसरे नंबर पर आएगा, टवर्ग तीसरे नंबर पर आएगा, तवर्ग उसी तरह से चौथे नंबर पर और पवर्ग 5वें नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ KTM 2 5 नंबर है। तो अगर ज का पूछा है तो ज चवर्ग के फैमिली में आता है और चवर्ग कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर। तो हम चले जाएंगे ट्रिक में, KTM 2 में चले जाएंगे, 2 नंबर पर क्या है, KT, तो टी से क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि आपसे पूछा गया है ध का उच्चारण स्थान और मान लीजिए कि आपको कुछ भी याद नहीं है, तो सोझे आपको याद रखना है KTM 2। ठीक है, और ध को पता करना है, आपको इतना करना होगा कि किसके फैमिली में आता है। तो ध किस में आता है, क ख में नहीं आएगा, च में भी नहीं आएगा, ये जब आएगा तो तत्सा में आएगा। तो तत्सा कितने नंबर पर होता है, तो 4 नंबर पर होता है। ठीक है, तो आप KTM 2 के ट्रिक में 4 नंबर पर चले जाएंगे, तो KTM D, तो D लास्ट है 4 नंबर, तो D का मतलब होता है दंत। हो गया बात खत्म। उसके बाद मान लीजिए आपसे पूछा गया फ का, मान लीजिए फ का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो फ का उच्चारण स्थान बताना है, तो फ सबसे पहले पता करेंगे किस में आता है, किसके फैमिली में। तो ये पवर के फैमिली में आता है और कितने नंबर पर है, तो 5वें नंबर, लास्ट में है 5वें नंबर पर। तो KTM 2 में हम चले जाएंगे 5वें नंबर पर। तो KTM 2 में लास्ट में क्या है, O, तो O से होता है ओष्ठ। तो हो गया इसका ओष्ठ जो है उच्चारण स्थान, हो गया बात खत्म। तो इसमें कहीं से कोई पूछेगा, सिर्फ आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि KTM 2 फार्मूला को हम लिखेंगे, ट्रिक को लिखेंगे। उसके बाद जिसका उच्चारण स्थान पूछा है उसको आप थोड़ा सा याद करेंगे कि वो किसके फैमिली में आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर झ पूछा है तो झ किस में आता है, तो चष्य में आता है। चष्य कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर। तो KTM 2 के फार्मूला में 2 नंबर पर चले जाएंगे, तो क्या है, KT, टी का मतलब होता है तालु। हो गया बात खत्म, इसका उच्चारण स्थान हो गया। उसके बाद थोड़ा सा और जो है इसके
बाद जो है ईयर लवा थोड़ा सा आप लोगों को परेशान करेगा, तो इसमें भी टेंशन नहीं लेना है। आइए इसको भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ दिया गया है य, उसके बाद रहता है र, फिर रहता है ल, उसके बाद रहता है व। ठीक है, तो आप ईयर लवा बचपन में एक ही लाइन में पढ़े होंगे, अब एक लाइन में नहीं पढ़ना है। जस्ट उसके नीचे आएंगे हम, तालाबे स, मूर्धन स, दंत स और उसके बाद ह। अब देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि तालाबे स नाम में ही इसका जो है क्या है, इसका उच्चारण नाम में ही है। तालाबे स का क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। ठीक है, तालाबे स का तालु। उसके बाद है मूर्धन स का मूर्धा, दंती स का दंत। हो गया बात खत्म। लेकिन इस तीनों में होता क्या है कि जैसे य से पूछे, र का पूछे या ल का पूछे, तो कभी कभी क्या होता है कि मिस्टेक कर जाते हैं, तो अब नहीं करना है। थोड़ा सा ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि तालाबे स का उच्चारण क्या होता है, तालु। तो अब ध्यान देना है कि तालाबे स के ऊपर क्या है, य। तो अगर परीक्षा में य का उच्चारण पूछा है तो य किसके ऊपर है, तालाबे स, तो इसकी कैटेगरी में आएगा, तो इसके दोनों का उच्चारण क्या होगा, तालु होगा। फिर उसी तरह से मूर्धन स का मूर्धा, तो इसके ऊपर है र, तो र का भी क्या हो जाएगा, मूर्धा। ट्रिक के माध्यम से। उसके बाद है दंत, दंती स, तो दंती स का उच्चारण दंत, तो ल का भी क्या हो जाएगा, दंत। लेकिन ये ट्रिक हमारा सब पर काम नहीं करेगा। यहाँ चले आते हैं तो कंठ, ह का उच्चारण क्या हो जाता है, ह का उच्चारण होता है कंठ, चूँकि प्राणवायु कंठ पर आकर के जोर लगाती है। उसके बाद है व, तो व का उच्चारण स्थान एक इसका स्पेशल उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ, क्योंकि दांत और ओष्ठ दोनों के सहायता से, सहयोग से व का उच्चारण स्थान किया जाता है। तो आपका दो ट्रिक हो गया, एक केटीएम दो के। अगर क ख से लेकर के म तक अगर पूछता है, स्पर्शी व्यंजन से पूछता है, तो आप केटीएम दो का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर ईयर लव पूछता है तो आप ईयर लव क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में लिखेंगे और दो पार्ट में लिख करके आप इस ट्रिक का अप्लाई करेंगे। इसके तालाबे स के मुड़ी पर क्या है, इसके ऊपर यह है, तो दोनों का उच्चारण एक ही होगा। मूर्धन स र, दोनों का उच्चारण एक ही होगा। ल और दंत स दोनों का उच्चारण एक ही होगा। ह का उच्चारण कंठ हो जाएगा और व का उच्चारण दंतोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जो है इसको ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी इसे डायग्राम के माध्यम से, फिगर के माध्यम से आप इसको ट्रिक, या आप ट्रिक किसको कहिए, इसके माध्यम से आप समझ चुके हैं। तो जब समझ चुके हैं तो आइए इसका फटाफट से आंसर हम लोग लिख देते हैं। तो ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क, तो क का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो अभी हमने बताया ट्रिक के माध्यम से। क जो है कवर के वर्ग में आता है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, फर्स्ट में पहला ही कंठ है। तो एक बार मैं बोलते जाता हूँ, एक बार ध्यान से आप लोग सुनते चले जाइए। क का उच्चारण स्थान कंठ होगा, ग का भी उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा, क्योंकि इसी के कवर की कैटेगरी में ही, उसके फैमिली में ही आता है, इसीलिए। उसके बाद है च, च का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। फिर है ठ, ठ का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। उसके बाद है भ, तो भ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, क्योंकि पवर के कैटेगरी में आता है। उसके बाद है य का भी उच्चारण स्थान क्या होगा, ताली होगा। उसके बाद है म का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। थ का उच्चारण स्थान दंत होगा, क्योंकि ये तवर के फैमिली में आता है। उसके बाद है ड का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। फिर है ज का उच्चारण स्थान तालु होगा। न का उच्चारण स्थान दंत होगा। त का उच्चारण स्थान दंत होगा। ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। ख का उच्चारण स्थान कंठ होगा। र का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। फिर उसके बाद है ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है। फिर है उसके बाद है व। अब देखिए व जो है इसके दो उच्चारण स्थान होते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। देखिए यहाँ पर दो उच्चारण स्थान से इसको बोला जाता है, एक है हमारा दंत और दूसरा है ओष्ठ। दंत और ओष्ठ ऐसा लगता है कि प्राणवायु दोनों इंद्रियों को टच करता है, स्पर्श करता है, तब जाकर इसका उच्चारण स्थान होता है, तो इसीलिए व का उच्चारण स्थान हमारा होगा दंतोष्ठ। उसके बाद है फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। उसके बाद है तालाबे स का इसके नाम में ही इसका उत्तर है, इसका उच्चारण स्थान तालु होगा। फिर है दंती स, इसके भी नाम में ही इसका उत्तर है दंत स, यानी कि दंत होगा। उसके बाद है मूर्धन्य स का मूर्धा होगा। फिर है ट का भी मूर्धा होगा। उसके बाद है अड़ का भी क्या होगा, मूर्धा होगा। उसके बाद है छ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु होगा। उसके बाद है अनुस्वार। अब अनुस्वार का उच्चारण स्थान तालु होता है और विसर्ग का उच्चारण स्थान
कंठ होता है, ठीक है, इसको आप कंठ ध्यान रखेंगे। उसके बाद है अ और आ, यहाँ देखिए अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ, वास्तविक रूप से नहीं होता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। उसके बाद है ए। अब देखिए ए में, इसको थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। ए में 2 वर्ण होते हैं, अ और ई के मेल से बनता है ए। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। तो जब दोनों को एक साथ जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंठ जोड़ तालु, इसको बोलते हैं कंठ तालव्य। तो ए का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ तालव्य। उसके बाद है हर्ष ई, तो ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। उसके बाद है उ दीर्घ उ, तो इस दीर्घ उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। उसके बाद है ओ, अब इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ओ में अ और उ वर्णों का मेल होता है, ये 2 वर्ण। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, तो दोनों को जब एक साथ ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कंठोष्ठ, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठोष्ठ। उसके बाद है री, तो री का उच्चारण स्थान मूर्धा। उसके बाद है दीर्घ, तो देखिए दीर्घ यहाँ पर 2 है, एक यहाँ दीर्घ था तो इसका उच्चारण ओष्ठ, यहाँ भी दीर्घ है, तो 2 दीर्घ इसमें लिखा जा चुका है, ठीक है। तो ये दोनों का उच्चारण क्या होगा, ओष्ठ होगा। फिर उसके बाद अगला हम लोग का प्रश्न है पंचम वर्ण। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचम वर्ण अंग य ड़ न म, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है, अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। आप ट्रिक के माध्यम से यदि चलते हैं तो अंग का उच्चारण स्थान कंठ होगा, ठीक है। एक बार खूब बड़ी से समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद ये चवर के फैमिली में आता है, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, तालु होगा, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा समझने का प्रयास किया। अगर मान लीजिए कि परीक्षा में इस तरह से अगर प्रश्न रहता है और अंग दिया हुआ और कंठ नहीं हो, उसके बाद यह हो लेकिन तालु ऑप्शन में नहीं हो, तब क्या करेंगे। तो पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान, इसका एक स्पेशल उच्चारण स्थान होता है नासिका, ठीक है। नासिका का मतलब जिसको नाक के द्वारा बोला जाता है, तो पंचम वर्ण को नाक के माध्यम से भी इसको बोला जाता है उच्चारण प्रक्रिया में। तो अगर ऑप्शन में ध्यान रखेंगे, अगर ये ट्रिक वाला कंठ केटीएम फार्मूला का, अगर केटीएम वाला ए अगर ऑप्शन में है तो हम इस पर टिक मारेंगे, अगर नहीं है तो नासिका पर टिक मारेंगे। अगर बाई द ऑप्शन में अगर दोनों भी रहता है तभी भी आप नासिका पर टिक मारेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से ये पंचम वर्ण जो दिख रहा है, पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका ही होता है, क्योंकि नासिका के द्वारा इसको बोला जाता है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि क्या वास्तव में स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। तो वास्तव में स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान नहीं होता है, बल्कि हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि स्वर वर्णों को जब बोला जाता है तो ये वाक इंद्रियों में कोई स्पर्श नहीं करती है, वो क्या होता है, तेजी में वहाँ से निकल जाती है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान समझेंगे तो ये हमारा क्या होता है कि वाक इंद्रियों के पास जैसे स्वर को हम बोलेंगे, जैसे अ आ यदि बोल रहे हैं, तो जैसे वाक इंद्रियों के पास जब आता है तो यह स्पर्श तो नहीं करता है लेकिन झंकार उत्पन्न करता है, थोड़ा सा वाइब्रेट कहिए या झंकार कहिए, ठीक है। तो झंकार उत्पन्न करता है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान हो जाता है। तो वास्तव रूप से नहीं होता है बल्कि हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान ट्रिक के माध्यम से समझाए। तो व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान ट्रिक के माध्यम से समझाए, तो पहले ही हमने जो है अभी पहले ही हमने बताया केटीएम 2 का फार्मूला से। तो आप केटीएम 2 केटीएम 2 का फार्मूले से जाएंगे तो के में क्या हो जाएगा, कवर का फैमिली, टी से तालु का यानी कि चवर का फैमिली हो जाएगा, एम से टवर का मूर्धा टवर का पूरा फैमिली लिख दीजिए, डी से दंत यानी कि तस्सा का पूरा फैमिली इसमें लिखिए, ओष्ठ ओ से ओष्ठ, तो इसमें पफुआ का जो है आप फैमिली लिख दीजिए, हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर कि उच्चारण स्थान के आधार पर मिलान करें। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है आप देखिए ध्यान से, य है तो य का आप मिलान करना है, तो य का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है, तो आप इसको तालु से मैच करेंगे। उसके बाद है
र, तो र का होता है मूर्धा, मूर्धा से र मैच कर देंगे। फिर है ल, तो ल का उच्चारण आसान क्या होता है, ल का दंत होता है तो दंत से कर देंगे। व का दंतोष्ठ होता है तो दंतोष्ठ से कर देंगे। उसके बाद है ड, ड का मूर्धा होता है तो मूर्धा से कर देंगे। उसके बाद है ज, ज का उच्चारण आसान क्या होगा, तो च के कैटेगरी में आता है फैमिली में। तो चवर का क्या होता है तालु, तो इसको तालु से मैच करेंगे। उसके बाद है ठ, ठ का मूर्धा से करेंगे। उसके बाद है घ, घ जो है कवर के फैमिली में आता है तो इसको कंठ से मैच करेंगे। उसके बाद है तलाबेश, तलाबेश का उच्चारण क्या होता है तालु, तो इसको तालु नीचे यहाँ फिर ऑप्शन है तालु, तो तालु से इसको मैच करेंगे। उसके बाद है ह, तो ह को कंठ से, तो देखिए यहाँ सामने भी कंठ है, कंठ से कर देंगे। उसके बाद है ब, तो ब पवर के फैमिली में आता है तो इसको पवर का उच्चारण आसान ओष्ठ होता है तो ओष्ठ से मैच कर देंगे। उसके बाद हम लोग का प्रश्न है 6ठा नंबर प्रश्न, प्रत्येक उच्चारण स्थानों में आने वाले सभी वर्णों के नाम बताएं। तो अब देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अपने से प्रैक्टिस के लिए, ऐसा प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको सभी वर्णों का उच्चारण स्थान याद रहे इसलिए हमने इस प्रश्न को दिया हुआ है। तो अब थोड़ा सा दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। कंठ, अब कंठ उच्चारण स्थान में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो सबसे पहले इसमें क वर्ग आएगा, क वर्ग का मतलब क का पूरा परिवार आ जाएगा इसमें। और उसके बाद विसर्ग भी आएगा इसमें। उसके बाद अ आ, ये दोनों भी स्वर, दोनों ये भी कंठ के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आइए अब तालु में आइए, तो तालु में चवर्ग आएगा, ठीक है, चवर्ग। उसके बाद अनुस्वार आएगा, ठीक है। उसके बाद य आएगा, फिर उसके बाद हर्षई और दीर्घई भी इसमें आएगा, ठीक है। और एक कंठ में एक मिस्टेक कर गए, इसमें एक ह भी आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आगे है मूर्धा, अब मूर्धा में क्या आएगा, तो मूर्धा में टवर को ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद री आएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद र आएगा और फिर मूर्धन्य सा आएगा, ठीक है। उसके बाद दंत लेते हैं, और दंत में जो है, दंत में तवर्ग आएगा, ठीक है, तवर्ग पूरा आएगा। उसके बाद ल आता है और फिर तलाबेश आता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद है ओष्ठ, तो ओष्ठ में पवर्ग आता है, पवर्ग आएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद हर्षौ दीर्घौ, ये भी ओष्ठ के ही अंतर्गत आता है। चलिए उसके बाद है दंतोष्ठ, तो दांत और ओष्ठ के मिल से बनता है, तो दंतोष्ठ में क्या आएगा, ओ आएगा, ठीक है। उसके बाद है कंठोष्ठ, तो कंठ और ओष्ठ के मिलने से बनता है, तो इसमें आएगा 2 ओ औ, ठीक है। उसके बाद है कंठ तालाब, तो कंठ तालाब में क्या आएगा, ए ऐ, ये 2 वर्ण इसमें चला आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने जो है उच्चारण स्थान पर जितने सारे प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्नों का हल हमने कर लिया है। यदि आपको कहीं डाउट हो तो आप मेरे पास कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप आप SMS कीजिए, या आपको जो क्वेश्चन में डाउट रहा हो, जो समझ में नहीं आया हो, उसको व्हाट्सएप भेजिए, उसको पूर्ण रूप से सॉल्व करके आपको आसानी से आसान तरीक़ा से बताने का प्रयास किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह जो है आप लोग बने रहिए मेरे साथ है, और इसी तरह हर एक जो है पहले व्याकरण के कुछ चैप्टरों का अध्ययन हम लोग करेंगे, इसके प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बुक, जो दिगंत बुक आपको 12th क्लास में पढ़ना है, उसके भी सभी चैप्टरों, कविता कहानी हो या प्रतिमूर्ति हो, सभी चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए धन्यवाद।